नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ रीटा रहेजा, गवर्नमेंट कॉलेज श्री करणपुर से। विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय के बारे में बताया था। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था और जो उसका चाचा था, उसका वध करके वह सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह सिकंदर के समान ही पूरे विश्व विजय का स्वप्न देखता था। जब वह दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसने विजय अभियान चलाया। उसके मन के अंदर ये प्रश्न उठा कि धन और शक्ति होते हुए भी सिकंदर की भांति वह भारत को विजय करने का पूरा अभियान क्यों ना चलाए। अतः अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने उत्तर भारत पर विजय करने का अभियान चलाया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम अली गुरशब खां था, जिसने अपने राज्यारोहण के पश्चात अलाउद्दीन की उपाधि धारण की, जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी पुत्र था। उसका जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। जलालुद्दीन ने राज्यारोहण के पश्चात उसे अमीर-ए-तुजक के पद पर नियुक्त किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में भी उसने अपनी योग्यता तथा सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। उसकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी से मिलने और उसे बधाई देने, जब उसने देवगिरी के आक्रमण पर विजय प्राप्त की थी, उसके पश्चात वह कड़ा गया। वहाँ उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसका छलपूर्वक वध कर दिया गया। 19 जुलाई 1296 ईस्वी के दिन अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में राज छत्र धारण करके अपने आप को सुल्तान घोषित किया। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल में एक साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात आरंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने शासन के आरंभ के 3 वर्षों में अनेक सफलताएं प्राप्त की। अनेक अमीर उसके नियंत्रण में थे। उसने मंगोलों को खदेड़ा और उसका राजकोष भी पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसके कारण उसकी महत्वाकांक्षा में अत्यधिक वृद्धि हुई। जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि वह दुराग्रही हो गया था और असंभव योजनाएं बनाने लगा था। अब वो सिकंदर महान की भांति विश्व विजय व पैगंबर मोहम्मद के समान नवीन धर्म स्थापित करना चाहता था और उसने अपनी मुद्राओं पर स्वयं को सिकंदर द्वितीय घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत की विजय के अंतर्गत जो अभियान चलाया गया, उसमें जो सबसे पहले उसने विजय की वह थी गुजरात की विजय। उस समय गुजरात एक समृद्धिशाली राज्य था। उसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी और बघेल राजा कर्ण का शासन था। वैसे तो
तुर्क आक्रमणकारियों ने कई बार गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना भेजी, लेकिन वो इस राज्य को जीतने में सफल नहीं हो सके। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां तथा नसरत खां की अधीनता में एक सेना गुजरात विजय के अभियान के लिए भेजी। दिल्ली की सेना ने अनिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी आक्रमणकारियों के हाथ लग गई, किंतु राजा कर्ण अपनी पुत्री देविल देवी को लेकर भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस अभियान के दौरान नसरत खां ने कैम्बे खंबात में मलिक कफूर नामक एक हिंदू को खोजा, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत दास था और आगे चलकर यह मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। उसे लूट के माल के साथ दिल्ली भेज दिया गया और यही आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा। उत्तर भारत के विजय अभियान के अंतर्गत दूसरी विजय आती है रणथंभौर की विजय। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण रणथंभौर के सुप्रसिद्ध किले पर किया गया। इस समय यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के वंशज हमीर देव का रणथंभौर पर शासन था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण ऐसे किले को दोबारा जीतना जो पहले दिल्ली सल्तनत के अंग में रह चुका हो, उसका हिस्सा रह चुका हो। दूसरा कारण हमीर देव ने कुछ विद्रोही नए मुसलमानों मंगोलों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। उलुग खां और नसरत खां को हमीर देव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा गया। इस अभियान में नसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं रणथंभौर को विजय करने के लिए प्रस्थान किया। पूरे 1 वर्ष तक का घेरा डालने के पश्चात भी जब कोई विजय की उम्मीद न दिखी तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया। उसने हमीर देव के प्रधानमंत्री रणबल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से किले का सफलतापूर्वक अंत हो गया। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। इस प्रकार जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मिला लिया, परंतु राजपूताना के दूसरे प्रदेशों को शाही कानूनों के अंतर्गत लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। उत्तर भारत की विजय के अंतर्गत अगली विजय आती है चित्तौड़ की विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने अब राजपूतों के शक्तिशाली किले चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया। उसने 28 जनवरी को दिल्ली से चलकर उसे घेर लिया। कहा जाता है कि उसका चित्तौड़ विजय का प्रमुख उद्देश्य वहाँ के राजा रतन सिंह की अनुपम रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था, जो उस समय समस्त उत्तर भारत में अत्यधिक सुंदर और गुणवती स्त्री समझी जाती थी। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा डॉक्टर के.एस. लाल आदि आधुनिक इतिहासकारों ने इस कहानी को बाद की एक गढ़ी हुई कहानी मानकर उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर भी इस बात के प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सुल्तान चित्तौड़ की रूपमती पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। काफ़ी प्रबल प्रतिरोध के बावजूद राजा रतन सिंह और उसके राजपूत सैनिक युद्ध में मारे गए तथा राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जौहर किया।
सुल्तान राजपूत ने वीरता से इतना क्षुब्ध हुआ कि उसने नरसंहार की आज्ञा दे दी। प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो लिखते हैं कि केवल एक दिन में 30,000 राजपूत मारे गए थे। विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज्र खां को वहाँ का शासक नियुक्त करके वह दिल्ली लौट आया। चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की एक नवीन विजय थी। इसके पूर्व इसे किसी भी सुल्तान द्वारा नहीं जीता गया था। इस अभियान में स्वयं अमीर खुसरो भी मौजूद था। विद्यार्थियों, अगली विजय है मालवा की विजय। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा को जीतने के उद्देश्य से आइन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर तथा उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आइन उल मुल्क ने 9 दिसंबर 1305 ईस्वी को राजा हरनंद के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया और उसे परास्त किया। इस विजय के फलस्वरूप उज्जैन, माडू, धार तथा चंदेरी पर दिल्ली सेना का अधिकार हो गया। इस स्थानों का प्रबंध करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक सूबेदार को भी नियुक्त किया गया। अगली विजय है मारवाड़ की विजय। राजस्थान में केवल अब मारवाड़ की विजय ही शेष रह गई थी। इस राज्य का सबसे मजबूत जो किला था वो था सिवाना का। अमीर खुसरो ने खज़ाइन उल फतूह में सिवाना की विजय का उल्लेख नहीं किया, लेकिन देवल रानी खिज्र खां में वह कहता है कि दिल्ली की सेना सिवाना पर विजय प्राप्त करने के लिए 5-6 वर्षों तक वहाँ पर घेरा डाले रही। सिवाना संभवतः जयपुर के पश्चिम में था। यहाँ का राजपूत शासक शीतल देव शक्तिशाली था। लंबे समय तक यह घेरा चला रहा, लेकिन फिर भी उसमें कोई सफलता नहीं मिली। अंत में 1309 ईस्वी में सुल्तान ने स्वयं सिवाना गया और वहाँ पर युद्ध का संचालन किया। आखिर में राजा शीतल देव युद्ध करते हुए मारा गया और दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। उसने कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अगली विजय आती है जालोर की विजय। यद्यपि 1305 ईस्वी में राजा कान्हाड़ देव ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, किंतु उसमें अपनी जिभा पर वह संयम नहीं रख सका और शेखी बागीरी कि मैं हर समय युद्ध क्षेत्र में अलाउद्दीन का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इससे सुल्तान को क्रोध आया और उसने राजा को नीचा दिखाने के उद्देश्य से अपने महलों में एक नौकरानी गुले बहिशत के नेतृत्व में उसके विरुद्ध एक सेना भेजी। उस स्त्री ने जालोर को घेर लिया। कान्हड़ देव पर इतना भारी दबाव पड़ा कि वह आत्मसमर्पण करने को ही था, लेकिन गले बहिशत की मृत्यु हो गई। राजपूतों ने उसके पुत्र को पराजित किया और उसे मार डाला, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक कुमुक ने जालोर पहुंचकर राजा को हराया तथा उसके संबंधियों को तलवार के घाट उतार दिया और जालोर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। सारांश: गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से सारा उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतर्गत आ गया। अब उसका उत्तर भारत का अभियान जो था विजय का वो पूर्ण हो गया था और कश्मीर, नेपाल, आसाम तथा उत्तरी पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों को छोड़कर समस्त देश अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों पर उसका अधिकार हो जाने से दक्षिण भारत को जीतने में उसे काफ़ी सहायता भी मिली, क्योंकि उत्तर से दक्षिण भारत को जाने वाले अधिकतर मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर
जाते थे। विद्यार्थियों, यह थी अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय। अगली ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।